पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच के तत्वाधान में आज नगर स्मृति भवन टाउन हॉल से अभियान रथ को हरी झंडी दिखलाकर रवाना किया गया। यह अभियान रथ ओबीसी पिछड़ा वर्ग को अपने हक व अधिकारों के लिए जागरूक करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच से जुड़े लोग नगर स्मृति भवन टाउन हॉल में इकट्ठा हुए। सबसे पहले महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही मंच के संयोजक रामदास साहू व ब्रह्मदेव प्रसाद सहित अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखलाकर अभियान रथ को रवाना किया। मौके पर मंच के संयोजक रामदास साहू और ब्रह्मदेव प्रसाद मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि ओबीसी वर्ग इस राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कार्यों से काफी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। कहा यह तो अभी झांकी है। कहा यह अभियान रथ गांव-गांव शहर-शहर पहुंच ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को अपने हक व अधिकार के लिए जागरूक करेगी। कहा आने वाले 11 फरवरी को शिवाजी मैदान में पिछड़ा वर्ग का महाकुंभ लगेगा, जहां से हम लोग आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। कहा जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। यह महाकुंभ के जरिए सरकार को सोई हुई नींद से जगाने का कार्य करेंगे। देखिए, जैसा कि आपने बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं आपको बता दूं कि ये जो पिछड़ा जो समाज है, कल भी मैं बताया था कि ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ये पिछड़ा हुआ समाज कहलाता है। वो इसीलिए ये आरक्षण के जो है ये भागीदार बनते हैं। और आरक्षण तभी सुनिश्चित हो सकता है जब पूरे देश के अंदर में या इस राज्य के अंदर में जातीय जनगणना होगी। जनगणना नहीं होगी तो हम वो निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे कि हमारी कितनी संख्या है और हमको आरक्षण कितना चाहिए। तो हम लोग इस पर विशेष जोर दे रहे हैं कि भाई सबसे पहले झारखंड सरकार जातीय जनगणना कराए और हमारी आरक्षण सुनिश्चित करे। और शिक्षा हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, हम जो है एक मजदूर और किसान के बेटा हैं तो उसके लिए जो है हमको जो है फ्री शिक्षा करे। और लोगों को जो है रोजगार जो है इस पूंजीवादी व्यवस्था में, इस साम्राज्यवादी नीतियों के चलते जो तमाम जो बाबा साहेब ने सभी संस्थाओं को सरकारीकरण करने का बात किया था, तो तमाम सरकारी संस्थाओं को निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है। इसीलिए निजीकरण यदि होगा तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हम इसको पुरजोर तरीके से इन बात बोलते हैं कि भाई सरकारी शिक्षा को बचने दो, हेल्थ को बचने दो, रेल सेल भेल सेल को बचने दो, और तमाम तरह के और भी सरकारी संस्थाओं को जो है बैंक को बचने दो, बीमा को बचने दो, तभी हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, अन्यथा रोजगार नहीं मिल सकता है। इन सवालों को लेकर के हम अपना जो है, जो हमारा जो समाज की जो इसकी आर्थिक स्थिति है, इन सवालों को लेकर के हम गांव तक जाएंगे और उनको जागरूक करेंगे कि ओबीसी समाज को एकता होना बहुत ज़रूरी है। और जनगणना पहले कराने की बात करो, इसके बाद आरक्षण की बात जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। वो आज हम लोग ओबीसी परिवार पूरे पलामू प्रमंडल के टाउन हॉल मैदान में प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सबों को, हमारे जो मीडिया बंधु आप सभी आए हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज हम लोग ओबीसी परिवार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने 11 सूत्री मांगों को राज्य सरकार, भारत सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग सभी ओबीसी बहुत उपेक्षित हो रहे हैं, बहुत चीज से वंचित हो रहे हैं। तो वो उपेक्षित जो हम लोग हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपनी मांग को हम लोग आज भारत सरकार, राज्य सरकार तक पहुँचाने के लिए, इसके लिए आज हम लोग एक जनसभा करके रथ जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह रथ हर गांव, हर कस्बा में जाएगा और जा करके ओबीसी को जगाने का काम करेंगे कि हम लोग ओबीसी 65%, 70% आबादी हमारा यहाँ पलामू प्रमंडल में है। हमको उसके अनुपात में हिस्सेदारी, भागीदारी सभी चीज में मिलना चाहिए। हमारे गरीब बाल बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रहा है। इन सब कामों के तहत आज हम लोग ओबीसी एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग को रखेंगे। और यह आंदोलन 10 फरवरी तक हम लोग चलाएंगे, जन जन तक, गांव गांव तक, हर कस्बा में। और 11 फरवरी को एक महाकुंभ हम लोग ओबीसी परिवार जुटाएंगे और पूरे
परिवार जुट करके हम लोग एकत्रित होकर के राज्य सरकार को, भारत सरकार को अपनी मांग मानने के लिए बाध्य करेंगे। यदि हम लोगों को मांग पर उन सबों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा तब बाध्य होकर के हम लोग कुछ भी आवश्यक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। आज का रूपरेखा यही है कि हम लोग संविधान के दिए गए अधिकार के अनुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे जिनके हम लोग आइडियोलॉजी हैं, महात्मा गांधी जी के पुष्प प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और इस महाआगाज का आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से यह पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच का जो कार्यक्रम है, यह गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष से संकल्प लेकर के पूरे गांव-गांव तक, पलामू प्रमंडल के पूरे गांव तक, पूरे कस्बे तक, पूरे पंचायत तक, पूरे शहर तक जा कर के हम सभी ओबीसी के समुदाय के लोगों को जगा करके अपने हक अधिकार को बता करके और इस गांधी मैदान में, शिवाजी मैदान में 11 फरवरी को जो महाकुंभ लगने वाला है, उसमें हम सभी इस महाकुंभ में यह सरकार को बताने का काम करेंगे कि हम ओबीसी समाज एकजुट हो गए हैं। हमारा नौजवानों का जो हक है, हमारे व्यवसायियों का जो हक है, किसानों का जो हक है, महिलाओं का जो हक है, उसको दिया जाए और झारखंड में जनगणना करा करके जनसंख्या के आधार पर हमारा ओबीसी समाज को भागीदारी दिया जाए, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह सरकारी संस्थान हो, चाहे वह गैर सरकारी संस्थानों में नौकरियों का बात हो, उसमें हमारा जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दिया जाए। और अभी तुरंत सरकार को यह संविधान में पारित है कि 27% का आरक्षण ओबीसी समाज के लिए पूरे झारखंड में लागू करे और जनगणना के बाद इसको 52% करने का काम करे। और हम झारखंड सरकार से निवेदन पूर्वक आग्रह करते हैं कि अभी जो निकाय चुनाव होने वाला है और आगे जो पंचायत चुनाव होगा, उसमें हमारे ओबीसी समाज के लिए अभी निकाय चुनाव में 27% का आरक्षण करे सीटों को, और महिलाओं के लिए उसमें से जो ओबीसी समाज का सीट आरक्षित है उसमें महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करे। यह हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि चाहे वह वार्ड का हो, चाहे वह नगर परिषद का हो, नगर पंचायत का हो या नगर निगम का हो, उसमें महिलाओं के साथ साथ हमारे ओबीसी समाज के महिलाओं को भी और ओबीसी समाज को सीट को आरक्षित करे। यही हम सब सरकार से मांग कर रहे हैं। नौजवानों के लिए 10,000 का जो बेरोजगारी भत्ता का बात है, वह जो ओबीसी समाज से नौजवान है, बेरोजगार हैं, उनको 10,000 रुपये प्रति माह मासिक भत्ता का उसका व्यवस्था करे सरकार। और पिछड़ा वर्ग आयोग का जो निष्क्रिय कर दिया गया है, उसके अध्यक्ष को बहाली करके हमारे आदरणीय लोकनाथ बाबू जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपने अध्यक्ष रहते हुए उनका अंतिम जीवन हो गया, वो देहांत कर गए। उसके बाद उसमें किसी को अध्यक्ष बनाया नहीं गया है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को अध्यक्ष को बहाल करते हुए हमारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको गठन कर उसमें वित्त निगम की स्थापना करे और सरकार यह ओबीसी समाज के लिए व्यवस्था करे कि उसमें 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का लोन हमारे नौजवान साथियों के लिए या रोजगारों के लिए या व्यवसायियों के लिए उसमें निःशुल्क बिना ऋण उपलब्ध कराने का, बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने का काम करे।